पॉलिटिक्स। जब भी हम इस वर्ड को सुनते हैं तो इस वर्ड से रिलेटेड हमारे मन में कुछ इमेजेस और प्री कंसीव्ड नोशंस आते हैं हमारे माइंड में, जो कि बहुत ऑफनली आते हैं। इस वीडियो में हम लोग मिथ्स को बस्ट करेंगे। सारे मिथ्स जो सबके मन में है उसको हटाएंगे पॉलिटिक्स के बारे में कि पॉलिटिक्स क्या है। हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम आर्यन अग्रवाल है और आर्यन अग्रवाल्स क्लासेस में आपका स्वागत है। और आपने अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ जाकर सब्सक्राइब कर लीजिए, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए और लाइक और कमेंट भी कर दीजिए। इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं सबसे पहले हम लोग समझने वाले हैं कि पॉलिटिक्स क्या है। बहुत ही ब्रीफ में इसको समझेंगे। हम लोग ये भी देखेंगे कि हिस्ट्री पॉलिटिक्स का क्या है, पॉलिटिक्स का कुछ डेफिनेशंस, एग्जांपल्स। हम लोग ये भी समझेंगे कि पॉलिटिक्स एक्चुअली में क्या है और लोग इसको रॉन्गली मिस इंटरप्रेट क्यों करते हैं और पॉलिटिक्स एक्चुअली होना कैसे चाहिए। पॉलिटिक्स हमेशा गवर्नमेंट से रिलेटेड नहीं होता है, ऑल्दो पॉलिटिक्स जो है वो गवर्नमेंट का इंटीग्रल पार्ट है, पर वो हमसे भी बिलोंग करता है और हम उससे भी बिलोंग करते हैं। तो पॉलिटिक्स का कोई एक डेफिनेट डेफिनेशन या डेफिनेट एक पर्सन के अकॉर्डिंग नहीं है। उसका डेफिनेशन और उसका मतलब पर्सन टू पर्सन चेंज होता रहता है और सभी के लिए पॉलिटिक्स जो टर्म है वो अलग अलग देखा जा सकता है। कुछ लोग कहते हैं कि पॉलिटिक्स पब्लिक सर्विस है। वो पब्लिक सर्विस है क्योंकि वो कॉमन पीपल का इंटरेस्ट के लिए कोई पर्सन आता है जो कि पॉलिटिक्स में आता है और वो इस सिस्टम को ठीक करता है। वहीं कुछ दूसरे ग्रुप ऑफ पीपल का ऐसा कहना है कि पॉलिटिक्स सेल्फ इंटरेस्ट को प्रमोट करता है स्कैम्स और मैनिपुलेशंस के द्वारा, और बेवकूफ़ बनाते हैं लोग को। और जो पॉलिटिक्स में आते हैं वो खुद का सेल्फ इंटरेस्ट देखते हैं, लोगों का नहीं। बट ये डेफिनेशन इनकम्प्लीट है, ऐसा लोग कहते हैं, पर ये ही सच नहीं है। अगर हम लोग हिस्ट्री की बात करें तो पॉलिटिक्स का हिस्ट्री ह्यूमन मैनकाइंड जब से ह्यूमंस हैं उतना ही पुराना है। लेकिन अगर हम लोग डेफिनेशंस का बात करें, रिटन रिकॉर्ड्स का बात करें, थ्योरी के बारे में, तो बहुत सारे वेस्टर्न और इंडियन फिलोसफर्स थे जो कि आए और उन्होंने अपने वर्क्स के माध्यम से पॉलिटिक्स के बारे में डिस्कशन किया और पॉलिटिक्स के बारे में बताया कि ये पॉलिटिक्स है और पॉलिटिक्स कैसे होना चाहिए। पहले तो प्लेटो आए जिन्होंने जिनका एक वर्क था द रिपब्लिक, जिसमें उन्होंने आइडियल सोसाइटी की बात की। उसके बाद एरिस्टोटल आए जिन्होंने पोएटिक्स में बताया कि जस्टिस के बारे में बताया, और भी बहुत सारा थियरीज उन्होंने पॉलिटिक्स से रिलेटेड दिया। निकोलो मैकियावेली, वो भी एक बहुत इंपॉर्टेंट थियरिस्ट थे रेनेसांस पीरियड के। चाणक्य भी थे जो कि वो तो इनसे पहले ही थे, मैकियावेली से पहले ही थे। मैकियावेली का एक बुक था द प्रिंस, जो कि बहुत बड़ा रेवोल्यूशन साबित हुआ। अदर थियरिस्ट जो कि एज ऑफ एनलाइटनमेंट से आते हैं, उनका नाम है जॉन लॉक, जीन जैक्स रूसो, थॉमस हॉब्स, एडम स्मिथ। और इन्होंने पॉलिटिक्स के बारे में उसका फाउंडेशन रखा कि पॉलिटिक्स कैसे होना चाहिए। महात्मा गांधी एक बार सोसाइटी को ऑब्जर्व किए और उन्होंने ये कोट किया कि पॉलिटिक्स एनवेलप्स अस लाइक द कॉइल्स ऑफ अ स्नेक
and there is no other way out but to wrestle with it. यहाँ पे ये कहना क्या चाहते हैं सांप और रेसल के माध्यम से यहाँ वो कहना ये चाहते हैं कि पॉलिटिक्स हमारे आजू बाजू है, हमारे पास है, और हमारे आसपास वो घूमती है, और सोसाइटी के आसपास वो घूमती है, और उसको हम लोग अवॉइड नहीं कर सकते क्योंकि पॉलिटिक्स हमारा इंटेग्रल पार्ट है और ये हमेशा हमारे साथ रहता है, और हमें इसके रॉन्ग प्रैक्टिसेस के खिलाफ लड़ना है सोसाइटी को बेहतर करने के लिए और सही प्रैक्टिसेस को प्रमोट करना। जो टर्म पॉलिटिक्स है वो नेगेटिवली देखा जाता है, जैसे कि बहुत सारा स्कैम्स भी हुआ है, वो उसके कारण भी इस चीज़ को कहा जाता है कि पॉलिटिक्स स्कैम है। जैसे कि स्टॉक मार्केट स्कैम्स, चारा घोटाला, आपको तो पता ही है किसने किया है ये 2G 3G स्कैम, जहाँ पे पॉलिटिशियंस ने बड़े बड़े प्रोमिसेस दिया है कि वो देश को चेंज कर देंगे, देश को अमीर बना देंगे, देश को बहुत अमीर बना देंगे, पर देश तो अमीर बना नहीं। इनफैक्ट कई बार ये भी देखा गया कि देश इनफैक्ट और गरीब हो गया है, और अमीर कौन हुआ है? वो लोग जिन्होंने वोट मांगा है और उन्होंने अपना खुद का जेब भरा है, और बड़े बड़े ज़मीनें और प्रॉपर्टी उन्होंने अपने खुद के लिए खरीद ली है और अपना खुद का लाइफ सेट कर दिया है, और पूरे कंट्री को भूल चुके हैं या पूरे सोसाइटी को भूल चुके हैं। यहाँ पे बहुत सारे एग्जाम्पल्स हैं जहाँ पे हम लोग पॉलिटिक्स का अच्छा और गुड स्टेप्स को देख सकते हैं कि मतलब सिस्टम को बेहतर बनाने का कोशिश किया गया और कई बार बेहतर बना भी है। उसमें से कुछ एग्जाम्पल्स है कि मान लीजिए एक इंसान है जो कि, ये मेरा खुद का एग्जाम्पल है, एक इंसान है जो कि आपके समाज में है, वो किसी पर्टिकुलर इंसान का मजाक उड़ाता है। एक ऐसा इंसान है जो कि मजाक उड़ाता है दूसरे इंसान का समाज में, और वही इंसान जब उस इंसान के पास जाता है जिसका उसने मजाक उड़ाया है, तो वहाँ वो तारीफ उसके बारे में करता है, और पर समाज के सामने वो उसका मजाक उड़ाता है, तो लोग कहते हैं कि ये पॉलिटिक्स खेल रहा है। और जब उस इंसान को पता चलता है जिसका मजाक उड़ाया जाता है, तो वो भी कहता है पॉलिटिक्स खेल रहा है। पॉलिटिक्स तो नॉर्मल लाइफ में भी हम लोग यूज़ करते हैं कि कोई इंसान पॉलिटिक्स कर रहा है। देखिए, समाज में अगर गंदगी है, अगर अनटाइडीनेस है, तो समाज नहीं, जो सोसाइटी है जहाँ हम लोग रहते हैं, वो वहाँ अगर गंदगी है, वहाँ पे अगर मिसकंसेप्शंस है, वहाँ पे अगर स्कैम्स है, उसको हम लोग को क्लीन करना पड़ेगा बहुत सारे टूल्स और टेक्निक्स से। जिस तरीके से हम लोग समाज का बहुत सारा मैल प्रैक्टिसेस को हम लोग दूर करने की कोशिश करते हैं, तो पॉलिटिक्स में भी रॉन्ग और मिस्चीवियस एक्ट्स है जो कि पॉलिटिकल ग्रुप के द्वारा किया जाता है, तो उसको भी हम लोग को चेंज करना होगा और उसको भी हम लोग को अच्छा बनाना होगा, साफ करना होगा। अच्छा, अब ये सवाल भी आता है कि हम लोग को पॉलिटिक्स चाहिए ही क्यों? वाई डू वी नीड पॉलिटिक्स? क्योंकि पॉलिटिक्स के बिना भी तो हो सकता है। देखिए, एक एग्जाम्पल के तौर में मैं कहता हूँ कि अगर किसी समाज में बहुत सारा रिसोर्सेज है, जैसे कि पेट्रोलियम, कोल हो गया, तो वहाँ पर जिसके पास बहुत ज़्यादा पावर है या पावर का बहुत ज़्यादा एक्सेस है, तो उसके पास रिसोर्सेज का भी बहुत ज़्यादा एक्सेस होगा, और जो पावरलेस है उसके पास तो एक्सेस नहीं होगा, तो वो पावरलेस हमेशा डिप्राइव्ड रहेगा और उसको हमेशा क्राइसिस होगा। तो वहाँ पे पावर का इक्वालिटी नहीं होगा, पावर इक्वली डिवाइड नहीं होगा लोगों के बीच में। जिसके पास पावर है वही उस रिसोर्सेज
का एक्सेस कर सकता है। तो इस चीज़ में हम लोग को ऐसा सोसाइटी चाहिए जहाँ पे वहाँ पे किसी भी चीज़ जो डिसकंटेंट है, जो प्रॉब्लम है उसको, और जो इनइक्वालिटी है उसको सॉल्व किया जाए। और उसके लिए हम लोग को बहुत सारा टूल्स या एक इंस्टीट्यूशन चाहिए होगा जो कि पीस और इक्वालिटी को सही करे और पीस और इक्वालिटी को बढ़ावा दे और उसको प्रमोट करे। सोसाइटी में बहुत सारा ऐसा डिसीजंस होता है जो कि हम लोग को लेना पड़ता है, जो कि कॉन्ट्रडिक्टरी और कॉन्फ्लिक्टिंग होता है। यानी उसमें बहुत सारा कॉन्फ्लिक्टिंग आइडियाज़ होता है, यानी एक आइडिया को दूसरा आइडिया फॉलो नहीं कर सकता है। अगर उस आइडिया को फॉलो किया जाएगा तो फिर दूसरा ग्रुप ऑफ पीपल को प्रॉब्लम होगा। तो ये भी देखना होगा कि किसी पर्टिकुलर रिसोर्स को कितना ज़्यादा लोगों में बांटा गया और कितना ज़्यादा बांटना चाहिए और इसमें गलत क्या है, इसको सुधार करना चाहिए। तो इस सोसाइटी का इस डिसीजंस को कौन उसको ऊपर से देखेगा, उसको कौन रेगुलेट करेगा कि तो उस केस में हम लोग को एक पॉलिटिकल पार्टी चाहिए, एक पॉलिटिक्स चाहिए जिसको या तो अब वो हम लोग डिसाइड करेंगे कि क्या वो किंग होगा जिसको जिसको हम वो रूल करेगा पूरे राज्य पर, या फिर कोई ऐसा प्राइम मिनिस्टर होगा जिसको इलेक्ट किया जाएगा, या तो कोई एक लोकल नेता होगा जिसको इलेक्ट किया जाएगा, या तो कोई डिक्टेटर होगा जो कि पूरा देश को बताएगा कि क्या करना चाहिए और उसकी नीतियों को लोग फॉलो करें। बहुत बहुत सारा नीड्स और इंटरेस्ट देख कर चलना पड़ता है। हर लोगों का इंटरेस्ट अलग होता है और सबके इंटरेस्ट पे काम करना होगा। तो उस केस में पॉलिटिक्स का पॉलिटिक्स के बिना तो हो ही नहीं सकता, क्योंकि भीड़ का कोई चेहरा नहीं होता है। भीड़ का कोई भी चेहरा नहीं होता, ये लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है। तो भीड़ का अगर कोई चेहरा नहीं होता है तो हम लोग को डिसीजंस को मैच्योरली लेना होगा और कलेक्टिव डिसीजंस पे लेना होगा। तो वो तभी होगा जब उस भीड़ में किसी एक इंसान का चेहरा होगा। अब एक इंसान किसका चेहरा होगा? जिसको हम लोग इलेक्ट करेंगे, वही बताएगा कि इस तरह के डिसीजंस हमको लेने हैं। देखिए, जब से हम लोग आदिवासी थे, यानी ट्राइब्स थे, और या फिर अर्ली ह्यूमंस भी हम लोग कह सकते हैं, उस टाइम से ही हम लोगों ने बहुत सारा ऑर्गेनाइजेशंस बनाना स्टार्ट कर दिया। हम लोग फैमिली थे जहाँ पे एक फैमिली का हेड डिसीजंस लेता था। हम लोग टाउन्स बनाए, कास्ट सिस्टम बनाए। पॉलिटिक्स जो है वो बिल्कुल नहीं है पॉलिटिक्स गवर्नमेंट के बिना, लेकिन पॉलिटिक्स का मतलब सिर्फ गवर्नमेंट ही नहीं है। बहुत सारा, देखिए, वो उसका इंटेग्रल पार्ट है, बहुत बड़ा पार्ट है, लेकिन पॉलिटिक्स सिर्फ गवर्नमेंट नहीं है, क्योंकि उसमें बहुत सारा चीज़ को कॉन्स्टिट्यूट किया जाता है पॉलिटिक्स को बनाने के लिए। जैसे हम लोग एक कॉमन पीपल हम लोग गवर्नमेंट को बनाते हैं, और गवर्नमेंट को हम लोग बनाते हैं और हम लोग गवर्नमेंट के पार्ट हैं। हम लोग ये भी कह सकते हैं कि गवर्नमेंट के डिसीजन जो गवर्नमेंट डिसीजन लेते हैं उसका इम्पैक्ट हम पर बहुत ज़्यादा पड़ता है और हम लोग उस डिसीजन से बहुत ज़्यादा इफेक्ट होते हैं। तो ये भी हो सकता है कि गवर्नमेंट जो आए या फिर जो पॉलिटिकल पार्टी आए वो सब्सिडरीज को बढ़ाए, रोड को बढ़ाए रूरल एरियाज़ में, जो कि ट्रांसपोर्टेशन, कम्युनिकेशन और इंफ्रास्ट्रक्चर को बेहतर करे। अगर एक गवर्नमेंट डिसीजन लेता है जो है हम लोग के लाइफ को वो अफेक्ट करता है, तो हम लोग को का भी ये धर्म बनता है, हमारा भी ये काम है कि हम लोग इंटरेस्ट लेके गवर्नमेंट क्या कर रही है और क्या करने की कोशिश कर रही है। तो हम लोग को इस चीज़ में इंटरेस्ट लेना होगा कि गवर्नमेंट
का डिसीजन कहाँ पर गलत है। लाइक पीजेंट्स रिवोल्ट जहाँ पे हुआ तो गवर्नमेंट के एक्शंस को हम लोग को देखना होगा, हम लोग को देखना होगा कि गवर्नमेंट ने गलती कहाँ की, तभी उसका बेस्ट डिसीजन आएगा। तो ये ही पॉलिटिक्स है और बहुत रॉन्ग इंटरप्रिटेशंस हम लोग निकाल के रखें कि पॉलिटिक्स का, ये पॉलिटिक्स बहुत बेकार चीज़ है सोसाइटी के लिए और पॉलिटिक्स को होना ही नहीं चाहिए समाज में। तो हम चाहते हैं और ऐसा आशा भी करते हैं कि पॉलिटिक्स जो चल रहा है उसमें पॉसिबल इम्प्रूवमेंट देखने को मिलेगा हमें। तो आशा करता हूँ आपको वीडियो पसंद आया होगा। चैनल पे न्यू आए हो तो सब्सक्राइब, लाइक, शेयर और कमेंट करना मत भूलना। मिलते हैं अगले वीडियो में इस टॉपिक से रिलेटेड, पॉलिटिकल थियरी और थियरी क्या है, इस टॉपिक से रिलेटेड मैं बहुत सारे वीडियोस बनाने वाला हूँ। तो स्टे ट्यून्ड, मीट यू इन द नेक्स्ट वीडियो, टेक केयर।